नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाराणसी से। आज हम काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ की नगरी में पहुंच गए हैं और यहाँ से हम दिखाएंगे आपको, काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाएंगे। बहुत ही देखिए, रेलवे स्टेशन भी कितना सुंदर बना हुआ है यहाँ पे ना, और बाबा भोलेनाथ की झलक रेलवे स्टेशन पे उतरते ही नजर आती है भाई। देखो, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है रेलवे स्टेशन का। और अब हम चलेंगे आगे और सुबह गंगा जी के दर्शन आपको करवाएंगे। उसके बाद बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के दर्शन काशी विश्वनाथ से। और हम बढ़ रहे हैं अपने आगे, किसी होटल में लेंगे कमरा और रात भर रुकेंगे और सुबह गंगा स्नान करके और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। रेलवे स्टेशन के सामने से ही मिलेंगे हमें बाबा भोलेनाथ तक जाने के लिए, वहाँ ले जाने के लिए कुछ साधन। चलते हैं वहाँ से। और यहाँ पूछा है हमने, यहाँ से बसें जाती हैं, गमोलिया को चौराया है वहाँ तक, और वहाँ से भोले बाबा नज़दीकी हैं। दशमेश घाट भी वहीं पे है और बाबा भोलेनाथ भी वहीं पे है। तो चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी में, घूमते हैं। और ये देखिए, भक्तों की काफ़ी भीड़ और चमचमाती बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ पे भोले बाबा विश्वनाथ के नाम से विराजमान है। यहाँ रात का व्यू है, ये बहुत ही शानदार और जानदार नजर आता है इसमें। और श्रद्धालुओं का बहुत ही हजूम है यहाँ पे। बाबा भोले के दर्शन करने दूर दूर से भक्त चले आते हैं। उन्हीं भक्तों की कतारों में हम भी हैं और भोले को देखने आए हम भी। बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए हम लाइन में, और लाइन बहुत ही लंबी है। सुबह के बज रहे हैं करीब 6:30 और अब हाँ आ गए हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने। और ये लाइन में लग के हमें दर्शनों के लिए जाना पड़ेगा। बहुत ही लंबी लाइन है, करीब 2-2.5 किलोमीटर की ये लाइन है। और ये लोग बता रहे 3 से 4 घंटे में यहाँ नंबर आएगा। तो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए इंतजार करना ही है भोले बाबा के दर्शनों का। लाइन में लगते हुए बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। करीब 1.5 घंटे से लगे हुए हैं लाइन में। 2 घंटे हो गए, अरे 2.5 घंटा हो गए। 3 घंटे का नंबर सही लिया था भाई, नंबर 3 घंटे में आएगा। 3 घंटे में ही नंबर आएगा। भोले बाबा के दर्शनों के लिए लंबी लाइन है। गंगा की हर रोज प्रसाद की दुकानें भोले बाबा की नगरिया में। भोले बाबा की नगरी है ये काशी विश्वनाथ। और बाबा की जयकारों का उद्घोष करते हुए पहुंच गए मंदिर परिसर में। ये मंदिर के सुंदर दर्शन है। यहाँ पर लॉकर बने हुए, लॉकरों में हम अपना मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह सभी सामान यहाँ पे जमा करवाना होगा। उसके बाद ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको सुंदर दर्शन बाबा के। ये है भोले बाबा का मंदिर, बहुत ही शानदार और जानदार अद्भुत नज़ारे हैं। भगवान शिव शंकर को निहारने, दर्शन करने और भगवान शिव में होने का और शिव में खोने का अद्भुत जगह है ये मंदिर। बाबा भोलेनाथ जहाँ विराजते हैं, काशी विश्वनाथ के नाम से विख्यात है। बहुत ही मनोरम दृश्य है मंदिर का। इन कैमरे हमारे जमा होने की वजह से हम ये तस्वीरों के माध्यम से ही आपको दर्शन करवा सकते हैं बाबा भोलेनाथ का। और बहुत ही अद्भुत सुंदर बना दिया गया है इस काशी विश्वनाथ मंदिर को। देखने लायक छटा है जहाँ विराजे भोले बाबा। सुंदर दर्शन होते हैं और भक्तों के मन में असीम प्रेम होता है भोले बाबा के प्रति। कहते शिव यहीं निवास करते हैं पृथ्वी का। यह ऐसा एक जगह है जहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम चले हैं काशी को और अपनी नज़रों से निहारने के लिए। और ये गेट है मंदिर परिसर का। यहाँ से एंट्री होती है, गेट नंबर 4 बोलते हैं इसमें। यहाँ पे एक पास भी बनता है, 300 रुपये का पास है साइन बोर्ड के द्वारा, जिससे आप सीधे दर्शन कर सकते हो। 3-4 घंटे की लाइन से बचे जा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हमें पहले नहीं थी।
और अभी पता लगा कि इस तरह से यहाँ एक पास भी बनता है जो डेली दर्शन के लिए होता है। जो भगवान भोलेनाथ को रोज जल चढ़ाने आते हैं उनके लिए वो पास जारी किया जाता है प्रशासन मंदिर साइन बोर्ड की तरफ से। और ये काशी बनारस वो नगरी है जो बहुत ही पुरानी नगरी है, बहुत ही प्राचीन नगरियों में से एक है। गंगा किनारे बसा बहुत ही प्राचीन नगर है ये काशी वाराणसी। और हर जगह मंदिर नजर आते हैं यहाँ पे। भगवान शिव जी विराजते हैं हर शिवालय में, हर मन में, हर घर में। काशी शहर के कोतवाल के नाम से काल भैरव का मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन है और जिसको काशी के कोतवाल के नाम से जाना जाता है। कहते काशी आता जब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक काल भैरव से अनुमति नहीं ली जाए, दर्शन नहीं किया जाए। और काल भैरव के दर्शन करने के लिए हम काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए हैं। ये भी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ भी लाइनों से दर्शन होते हैं। करीब 1-1.5 घंटे की लाइन के बाद हमें यहाँ भी दर्शन करने को मिलेंगे काल भैरव के, जहाँ भैरवनाथ जी निवास करते हैं। भगवान शिव के पुजारी थे। भगवान शिव के वरदान से ही उनको यहाँ का कोतवाल बनाया गया। और कहते काशी एक बहुत ही प्राचीन नगरी है। काशी में करीब 1500 मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों से ये अद्भुत काशी बनती है, आदित्य काशी बनती है। गंगा किनारे बसा सबसे प्राचीन नगरों में से एक नगर है काशी। बनारस वाराणसी के नाम से विख्यात है, विश्वविख्यात है। महाभारत काल से भी पुराना ये शहर है। ये 80 घाट है बनारस का, काशी का। इसी घाट का ये दर्शन आपके लिए। गंगा जैसी जगह है, हरिद्वार जैसी जगह नहीं। चलेंगे, रुक जा, चलेंगे। अस्सी घाट के कुछ देखिए। ये वाराणसी का 80 घाट है, बहुत ही प्राचीन घाटों में से एक ये घाट। यहाँ घाट किनारे बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें हैं, धर्मशालाएं हैं। और ये घाट के नाम से 80 घाट के नाम से राजा महाराजाओं द्वारा बनवाया गया ये घाट है। और ये मंदिर नुमा 80 घाट जिसे बोलते हैं। प्राचीन घाटों में से एक है। काशी को निहारते वक्त हमने यहाँ भी दर्शन किए, आपके लिए दर्शन है ये। नाव में बैठकर हम गंगा जी की यात्रा करने निकले हैं। गंगा जी में बैठ के गंगा जी को निहारने, गंगा जी को समझने, गंगा जी में स्नान करने का नंबर आ जाता है हमारा इस गंगा घाट से। और गंगा को पार करने के बाद उस घाट पे हमें सामने जो नज़र आ रहा है वहाँ स्नान करने का इरादा है। उसी स्नान की तलाश में हम चले हैं गंगा जी में डुबकी लगाने और मन को तृप्त करने और आनंद लेने। नाव में बैठकर हम सफ़र करते हैं आगे का।
तो चलते हैं गंगा पार। नाव में बैठकर हम आ गए गंगा के उस पार से इस पार, और यहाँ ही हम गंगा जी में स्नान करेंगे। यहाँ पानी का लेवल कम है, इसलिए हम इधर आए हैं स्नान करने के लिए। टाइम अभी है और 5-10 मिनट, 20 मिनट नहीं। हाँ वो आया नहीं है, कहाँ गया? गंगा जी में स्नान करने के आनंद लेने के बाद हम चलते हैं अपनी नाव की तरफ। नाव में बैठ के हम जाना है उसी पार, और वहाँ से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, आगे के सफ़र पे चलेंगे और फिर लेके आएंगे आपके लिए कोई नया वीडियो किसी और धार्मिक स्थल का, किसी और जगह का, किसी प्राकृतिक सौंदर्य का। ये नाव में बैठ गए हैं हम, और नाव से बैठ के हम आ रहे हैं इस पार। आरती तो होगी अभी 6:40 की आरती चालू हो जाए। उमेश, ये हमारे भाई है उमेश जी, उड़ीसा से हैं। गंगा जी में स्नान करने के बाद हम आ गए हैं इसके किनारे, और गंगा जी का ये सुंदर दृश्य
6:40 की निकलते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और गंगा स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन जाएंगे। यहाँ से ट्रेन हमारा इंतजार कर रहा है, हम ट्रेन का नहीं कर रहे हैं, और वो ट्रेन लेके जाएगी हमें सीधा दिल्ली। और दिल्ली मिलेंगे आप, आपसे नई मुलाकात हमारी होगी दिल्ली में कुछ दिनों में। दिल्ली के लोगों में शामिल करूँगा आप सभी को मैं। और आज बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के दर्शन हमने किए, काल भैरव के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर अनुभव। चालू होगी। काशी शहर है ये, काशी वाराणसी बहुत ही नामों से जाना जाता है, प्राचीन भारत के नगरों में से। और हम चले अब अपने अगले सफर के लिए। तो देखिए किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे जो सामने नज़र आ रहा है हमें, नंदी महाराज बैठे हुए ऊपर, कितना सुंदर दृश्य है काशी विश्वनाथ का। ये शाम की आरती का समय है और आरती का आयोजन है, गंगा आरती का आयोजन। गंगा जी की आरती हो रही है यहाँ पर, और आरती भक्ति में भगवान शिव के चरणों में और गंगा मैया के शरण में। शांता